Hello children, class 11th. We were studying the basic concepts of chemistry unit 1. उसका ये सेकंड लेक्चर है जिसका फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इंक्रीज इन कंफर्ट्स, प्लेजर्स एंड लग्जरीज। हम केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस और इसके स्कोप्स की स्टडी कर रहे थे। तो अगला पॉइंट है केमिस्ट्री किस प्रकार हमारी खुशियों में मदद करती है। Chemistry has placed a large number of utility goods at our disposal which have added to our comforts. केमिस्ट्री ने हमारी बहुत सारे मटेरियल दिए हैं जिससे हमारी सुख सुविधाओं में और खुशियों में बढ़ोतरी होती है। प्लेजर्स एंड लग्जरीज कुछ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। इन एडिशन टू द नेचुरल फाइबर के साथ साथ जैसे कि हमारे पास कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये हमारे नेचुरल फाइबर हैं। केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर। केमिस्ट्री ने सिंथेटिक फाइबर बनाए हैं जैसे टेरिलीन है, नायलॉन है, रेयॉन वगैरह है। विच आर मोर कंफर्टेबल, जो ज़्यादा आरामदायक हैं, ड्यूरेबल हैं, लंबे चलते हैं, अट्रैक्टिव, देखने में आकर्षक हैं। दे आर ईजी टू वॉश, ड्राई क्विकली एंड डू नॉट नीड आयरनिंग। वो धोने में आसान हैं, जल्दी सूख जाते हैं और उन्हें प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्दर केमिस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड ए लार्ज नंबर ऑफ सिंथेटिक डाइज। केमिस्ट्री ने हमें बहुत सारे कृत्रिम रंग दिए हैं। विच इम्पार्ट ब्राइट एंड फास्ट कलर टू द क्लोथ्स, जिसकी वजह से कपड़ों को चमकीले और बहुत तेज रंग मिल जाते हैं, हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इट हैज़ आल्सो प्रोवाइडेड केमिकल्स टू मेक दीज क्लोथ्स फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। क्लास 6th में आपने नोमैक्स नाम के एक पॉलीमर के बारे में पढ़ा होगा बेटा, तो वो केमिस्ट्री की ही देन है। ऐसे केमिकल हमें मिलते हैं जिनसे हम कपड़ों को फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ बना सकते हैं इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में कहता है बाय सप्लाइंग स्टील एंड सीमेंट केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेफर होम्स एंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स एंड डैम्स एंड ब्रिजेज विच कैन लास्ट फॉर सेंचुरीज। केमिस्ट्री ने हमें स्टील और सीमेंट दी हैं, इस प्रकार इसने हमें बहुत ही सुरक्षित और बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में हमारी मदद की है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, पुल्स बनाते हैं, बांध बनाते हैं जो सेंचुरीज तक खड़े रहते हैं, तो उसमें यूज होने वाले केमिकल्स भी केमिस्ट्री से ही निकले हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सप्लाई ऑफ metals like gold, silver, copper, iron, aluminium, zinc and large number of their alloys are used for making ornaments, utensil, coins and many industrial and agricultural implement। धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक और उनकी बहुत सारे एलॉयज मिश्र धातुएं, उनसे गहने बनाए जाते हैं, बर्तन, सिक्के और भी बहुत सारे औद्योगिक और कृषि के उपकरण मेटल से बनते हैं जो केमिस्ट्री की देन है। आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूज, घरेलू सामान बनाने में केमिस्ट्री का क्या रोल है। केमिस्ट्री ने हमारे होम्स को ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया। इसने हमें सप्लाई किए हैं बहुत सारे आर्टिकल डोमेस्टिक यूज के, जैसे डिटर्जेंट, ऑयल, फैट, शुगर, पेपर, ग्लास, अनब्रेकेबल प्लास्टिक, अनब्रेकेबल क्रोकरी, प्लास्टिक वेयर्स, पेंट, वार्निश, कॉस्मेटिक का सामान, परफ्यूम, कुकिंग गैस वगैरह, ये सारे डोमेस्टिक यूज के आर्टिकल हैं जो केमिस्ट्री ने हमें दिए हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ने निकल, क्रोमियम, सिल्वर, गोल्ड आर्टिकल जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं, ड्यूरेबल बन जाते हैं एंड प्रोन टू रस्टिंग, और इनको जंग नहीं लगता, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी केमिस्ट्री के दौरान होने वाला एक प्रोसेस है। रेफ्रिजरेंट का यूज करके, जैसे अमोनिया है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है, फ्रियोन है, ये सारे प्रशीतक होते हैं, ठंडक प्रदान करने वाले पदार्थ। हम हमारे घरों को गर्मियों में ठंडा बना सकते हैं, आवर होम्स कूलर इन समर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट। सिनेमा एक जो कॉमन सोर्स है एंटरटेनमेंट का, और वीडियो कैमरा भी, और साथ में सिंपल कैमरा भी।
जिनमें फिल्म्स यानी कि रील डाली जाती हैं, वो सेल्यूलॉइड की बनी होती हैं, जो एक केमिकल कंपाउंड है और उसके ऊपर भी सूटेबल केमिकल्स की परत चढ़ी होती है, कोटिंग होती है। ऐसे ही जो फायरवर्क पटाखे वगैरह यूज किए जाते हैं फेस्टिवल पर या मैरिजेज में, वो भी केमिकल प्रोडक्ट्स ही होते हैं। फोनोग्राफ के रिकॉर्ड्स जो हम म्यूजिक सुनने के लिए यूज करते हैं, वो पीवीसी के बने हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के। ये भी क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। अगला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में केमिस्ट्री का क्या रोल है। लगभग ट्रांसपोर्ट के सभी तरीके, जिनमें ऑटोमोबाइल भी शामिल हैं, स्कूटर, कार, ट्रक, बस वगैरह, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रेलवे, उनमें या तो पेट्रोल का यूज किया जाता है या डीजल का या पेट्रोल के प्रोडक्ट का। या जो कोयला वगैरह है, ये सारे के सारे केमिकल प्रोडक्ट हैं। केमिस्ट्री ने हमें क्या दिया है, हाई क्वालिटी के फ्यूल दिए हैं, ईंधन, जिससे क्या पॉसिबल हुआ, लैंडिंग ऑफ अपोलो ऑन द मून। चंद्रमा पर एक अपोलो मिशन भेजा गया था और मार्स मंगल पर वाइकिंग नाम का मिशन भेजा गया था, तो उनमें यूज होने वाले फ्यूल भी केमिस्ट्री की देन है। उसके बाद कहता है टेलीफोन और टेलीग्राफ की डेवलपमेंट हुई, ये भी एक इम्पोर्टेंट तरीका है कम्युनिकेशन का, बातचीत का। अब बात करते हैं न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी की। कहता है कोयले और पेट्रोलियम के रिसोर्सेज तो घटते जा रहे हैं, तो जल्दी ही वर्ल्ड जो है वो एनर्जी क्राइसिस को फेस करेगा, ऊर्जा की कमी सामने आएगी। केमिस्ट्री ने इसका अल्टरनेट सोर्स दिया है, क्या, न्यूक्लियर एनर्जी। एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड कंपाउंड को प्रोड्यूस करके पहले उसको यूरेनियम 235 से एनरिच किया जाता है, समृद्धिकरण किया जाता है, जिसका प्रयोग पहले एटम बम बनाने के लिए किया गया था और बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करके टनल्स की खुदाई की जा सकती है, सुरंगें खोदी जा सकती हैं, ब्लास्टिंग माउंटेन, पर्वतों को तोड़ा जा सकता है, एंड इन माइनिंग एज वेल, और खानों की खुदाई भी की जा सकती है। इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या रोल है। केमिस्ट्री ने एक यूजफुल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है बहुत से उद्योगों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जैसे कांच का उद्योग, सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, डाई, पेंट, पिगमेंट, पेट्रोलियम, शुगर, प्लास्टिक और फार्मास्यूटिकल दवाएं। ये बहुत से उद्योग ऐसे हैं जिनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ में केमिस्ट्री का विशेष रोल है। इसने प्रोडक्शन बढ़ा दी किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड की, अमोनिया की और हाइड्रोजनेटेड ऑयल की। कैसे बढ़ा दी, इसने सूटेबल कैटालिस्ट दिए हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, किसी भी प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देते हैं। ऐसे ही इसने बहुत सारे नए मटेरियल बनाए हैं जिनमें विशेष मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑप्टिकल होती है प्रकाश संबंधी, मैग्नेटिक चुंबकीय, और इलेक्ट्रिकल हैं बिजली संबंधी, जिनका प्रयोग किया जाता है सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक, विशेष प्रकार का कांच, कंडक्टिंग पॉलीमर्स वगैरह बनाने में, और ऑप्टिकल फाइबर बनाने में भी जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर्स, समुद्रों के नीचे भी इनका यूज किया जाता है। वार में, युद्ध में केमिस्ट्री की क्या भूमिका है। केमिस्ट्री ने मानव की विनाशकारी पावर, शक्ति जो है नष्ट करने की, स्ट्राइकिंग पावर, वो कई गुना बढ़ा दी युद्ध में। यही रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज़्यादा विस्फोटक पदार्थों की डिस्कवरी के लिए, जैसे TNT होता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, पॉइजनस गैसेज, मस्टर्ड गैस, लिविसाइट, फोस्जीन, और बहुत सारे जो डेडली वेपन, खतरनाक हथियार हैं, जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सारे केमिस्ट्री की देन है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की प्रोग्रेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको जितने पॉइंट समझाए गए हैं, आज 4 या 5 पॉइंट आपको बताए हैं मैंने, कंफर्ट्स में भूमिका, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में, एनर्जी के तौर पे, और इंडस्ट्रीज़ में तथा युद्ध में केमिस्ट्री का क्या रोल है, इन पॉइंट्स को क्रिएट करके आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। कोई क्वेरी है तो आप मैसेज में छोड़ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।